आज की कहानी उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव की है, जहां हर बरसात में नदी गरजती है और एक पुरानी ट्रांजिस्टर रेडियो अचानक खुद बोल उठती है, भविष्य से। ये आप बीती घटना हमें भेजी है देहरादून से आर्यन ने, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हाय दोस्तों, जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं आपके साथ एक वीडियो चैट रखूंगी। तो अगर आप अपनी इस दोस्त से बात करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आपकी फ्रेंड के चैनल को। तो चलते हैं कहानी की ओर। मैं आर्यन, देहरादून का एक इंडी डॉक्यूमेंट्री मेकर, लोकगीत रिकॉर्ड करने निकला था ताकि यूट्यूब पर साउंड्स ऑफ हिमालय सीरीज अपलोड कर सकूं। पिथौरागढ़ के पास घाटियों में घिरा छोटा सा गांव बेलपानी मेरा ठिकाना बना। होमस्टे की बूढ़ी दादी कमला देवी बार बार समझाती रहीं, बारिश के बाद रात को नदी पार मत करना, और अगर ट्रांजिस्टर बोले तो जवाब मत देना। पहली रात सब सामान्य था। दूसरी रात तेज बरसात, घुप अंधेरा और कमरे की अलमारी पर रखा पुराना फिलिप्स ट्रांजिस्टर अपने आप चालू। न कोई स्टेशन, न कोई म्यूजिक, सीधे मेरी ही आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन। ये मेरा आखिरी प्रसारण है। मेरी रगों में बर्फ दौड़ गई। मैंने तुरंत फोन पर अपनी रिकॉर्डिंग जांची। ऐसी कोई लाइन मैंने कभी नहीं बोली। उसी समय ट्रांजिस्टर के डायल के नीचे जल की बूंदें टप टप, जैसे नदी कमरे के भीतर बह रही हो। आवाज जारी रही, यदि तुम ये सुन रहे हो तो आधी रात 12:13 पर पुल पार मत करना। तुम्हें घंटी सुनाई दे तो दौड़ मत ना, ठहर जाना। मैंने दादी से पूछा। वो बोली, हर साल किसी का मौन तरंग आता है जो अपनी ही आवाज सुन ले। वो नदी के पार नहीं लौटता, बस मंदिर की घंटी ही रोक सकती है। तीसरी रात 12:10 पर खिड़की के बाहर धुंध, दूर बहती नदी और पेड़ों के बीच लकड़ी का संकरा पुल। मेरे हेडफोन रिकॉर्डर में अचानक वेवफॉर्म उठने लगा, बिना किसी इनपुट के। टाइम कोड 12:13 और वही वाक्य, उसी ठंडेपन से, मत जाना। लेकिन जिज्ञासा मूर्खता बनकर मेरे पांव खींच ले गई। मैं टॉर्च लेकर दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पुल के बीच पहुंचा तो लगा जैसे लकड़ी सांस ले रही हो। सूखी लकड़ी में भी नम हवा और नीचे नदी में उतरती लाखों छोटी छोटी घंटियां। ध्वनि इतनी महीन कि कान में घुसकर दिमाग पर लिखती चली जाए। तभी मंदिर की तरफ से एक भारी सी घंटी बजी, टन टन, और हवा उलट गई। मेरे पैरों के नीचे की लकड़ी अचानक चिकनी हो गई। टॉर्च फिसली और नदी में गिरते ही उसमें मेरा ही चेहरा चमका, और एक झिलमिल पल में मैंने खुद को डूबते देखा। मैं जड़ हो गया। पीछे से दादी की आवाज आई, रुको वहीं। उन्होंने मंदिर की घंटी लगातार बजाई। पुल ठहरा, जैसे किसी ने मेरा वजन अपने कंधों पर उठा लिया हो। मैं दहशत में पीछे लौटा। कमरा, ट्रांजिस्टर, सब कुछ फिर चुप। सुबह दादी ने एक पुरानी कतरन दिखाई। 20 बरस पहले एक आरजे की किस्मत का जिक्र। उसने भी अपनी आवाज सुनी थी। कैमरा बच गया, वो नहीं। दादी बोली, ये घाटी आवाजों को पी लेती है। हर बरसात वो उन्हें लौटा देती है, मौन तरंग बनकर। मैंने वहीं रात की फाइलें लैपटॉप में खोलीं। रिकॉर्डिंग का आखिरी साउंड क्लिप खुद ही एक नई लाइन बना चुका था, मेरी ही आवाज, पर जो मैंने कभी बोली नहीं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझो मैं बच नहीं पाया। मैंने घबराकर फाइल डिलीट करनी चाहिए। कर्सर जाम, स्पीकर से फुसफुसाहट, डिलीट मत करो, अपलोड करो। मैंने हिम्मत की, सब कुछ फॉर्मेट किया, कैमरा पैक किया और गांव छोड़ दिया। देहरादून लौटकर जब चैनल खोला तो झटका लगा। मेरे चैनल पर एक नया वीडियो पहले से अपलोड था। मौन तरंग, आर्यन का आखिरी प्रसारण, थंबनेल, पुल, धुंध और एक धुंधला चेहरा, मेरा। अपलोड टाइम रात 12:14। जब मैं पुल पर था, मैंने वीडियो प्ले किया। अंत में टाइटल कार्ड के बाद काली स्क्रीन और मेरी वही आवाज, एक वाक्य जो मैंने कभी नहीं बोला, अगला प्रसारण तुम्हारा। अगर इस कहानी ने आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी तो लाइक दबाइए, कमेंट में लिखिए ट्रांजिस्टर बोला था, और ऐसी ही देसी हॉरर कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगली रात की घंटी शायद आपके लिए बजे।